क्लास 12th वालों, सीबीएसई बोर्ड की डेटशीट आ गई है, जैसे कि आपको पता है। तो इस वीडियो में बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब सीबीएसई केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसका, पूरी केमिस्ट्री का। 70 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें 50% की आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आने वाली है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में मैं काफी चीजें आपको बताऊंगा, ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी अच्छे से मैं इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक, तो वीडियो पूरी फोकस करके देखना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है, जो कोई डाउट होगा तो पूछना है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें न्यू वीडियो में। ठीक, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें भाई, क्वेश्चन आ गया बच्चों के दिमाग में, क्योंकि बच्चों ने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। क्योंकि आपको पता है अब आ चुके हैं प्री बोर्ड, है ना। प्री प्री बोर्ड आ चुके हैं। अब भाई प्री बोर्ड आ गए हैं। ठीक, प्री बोर्ड आ चुके हैं। तो प्री बोर्ड, अब तुम्हें पता है जब प्री बोर्ड आ जाते हैं ना, तो बच्चे हड़बड़ाते हैं कि कैसे कैसे करें। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो एकदम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक, तभी क्या होता है कि प्री बोर्ड में बच्चे नंबर नहीं ला पाते हैं, फिर उन्हें सबक मिलता है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब वो बोर्ड में नंबर लाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप ये गलती करो। आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, समय गया नहीं है अभी। भाई वो टाइम जब तुम्हारा फोटो बोर्ड पे लगी होगी स्कूल के बाहर, तो सब लोग देखेंगे, आप खुश होंगे, आपकी मम्मी पापा को खुशी मिलेगी, आपको कोई बताएगा कि भाई तेरी बोर्ड पर फोटो लगी पड़ी है। वो टाइम अलग होता है, उसके लाने के लिए भाई तुम्हें 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को घिसना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, टाइम बहुत कम है। हाँ जी सर जी, टाइम बहुत कम है, क्योंकि आपको देखो तो मोटा मोटा भी आपका 2 मंथ है ना। 2 महीने आपके एग्जाम में, 27 तारीख का आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है, 27 दिसंबर फेब का एग्जाम है। ठीक, अब 27 फेब का एग्जाम है, तो भाई उस हिसाब से तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए सेकंड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेट ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेट कौन सी ज्यादा होती है, ये सब मैंने खुद लिख रखा है अपने हाथों से। ये सब मेरी लिखाई है, तभी मैंने ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि जो मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को कहाँ सा गलती हो सकती है, मैंने वो सब पूरा लिख रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज ज्यादा है। अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज ज्यादा का मतलब तो समझ जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, अब अच्छा स्कोर करना है। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दी वो गया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने, 4 चैप्टर्स है ना। 4 चैप्टर है और प्लस एक बायोमोलिकुलर की चैप्टर है +1। 4 चैप्टर +1 है, तो अब 5 चैप्टर टोटल है। और जो ये 4 चैप्टर्स है टोटल क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, तीसरा चौथे से कनेक्टेड है, राइट। क्योंकि अब मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि बच्चे सोच रहे हैं कि प्री बोर्ड की कैसे दे। तो मैं तो कहूंगा जो आपका फर्स्ट प्री बोर्ड है, आप उसको पास टू पास भी दे सकते हो। जरूरी नहीं अच्छे नंबर लेकर आए, कि जब आता नहीं है तो इतना दे सकते हो कि आप पास ही मार्क्स ले आओ। ठीक, लेकिन आपको तैयारी करने की जरूरत है, आप उस पर फोकस करो। आपका मेन जो माइंड है वो क्या है, मेन फोकस जो है आपका वो बोर्ड होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड 2025। ठीक, वो प्री बोर्ड मैटर नहीं करता, मान लिए जो आपको बोला आप उसको देखो, आप उसको आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक, तो अब केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ जी, केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आ गई तो आप 100 पे 100 भी ला सकते हो। ठीक, ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे, ये सब क्वेश्चन। ठीक, अब सबसे पहले आपको कुछ भी चीज करना होता है तो उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है। भाई वो पहले अपने अंदर बैठा लो कि मुझे केमिस्ट्री में भाई 95 प्लस लेकर आने, 90 प्लस लेकर आने हैं, या 90 प्लस लेके आऊंगी, या 90 प्लस लेके आऊंगी या नहीं लेके आऊंगी, जो भी है आपका वो आप दे सकते हो। तो केमिस्ट्री में मार्क्स के ऊपर पहले माइंडसेट बनाओ अपना कि तैयारी कैसे करनी है। तैयारी बताऊंगा कैसे करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन भाई जो चीजें मैंने ये नया लिखी है वो सब आपके दिमाग में पक्का पक्का आ रही होगी। ठीक, अब आते हैं मेन पॉइंट, प्री बोर्ड आने वाले हैं तो क्या करना। प्री बोर्ड भैया आने वाले हैं तो मैं तो कहूंगा आप मेन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो प्री बोर्ड वाले बच्चे हैं वो तो क्या करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके चले जाओ। ठीक, ये देख के कर लेना। मैं तो कहूंगा भाई, जो मैं बच्चों के हित में बोलूंगा, सपोर्ट करूंगा तुम लोगों को, तुम कैसे भी करके प्री बोर्ड निकालो।
ठीक, क्योंकि जब आपको कुछ चीज आती नहीं है तो आप उसमें जाओ भी मत, ठीक है, आगे की तैयारी करो। तो अब सेकंड पॉइंट आता है आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। अब आप पूछोगे बेसिक्स मतलब कैसे, चलिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, आयुपैक नेमिंग। आयुपैक नेमिंग आपको क्लास 11 में सुनाई थी। मैं यहाँ पे दो फैक्टर पे बात करूंगा। एक फैक्टर होगा क्लास 11 जिसने नहीं पढ़ी है, एक फैक्टर होगा जिसने क्लास 11 नहीं पढ़ी है, और एक फैक्टर होगा जिसने क्लास 11 पढ़ी है तब भी उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है। दो फैक्टर पे, दो बच्चों पे मैं बात करूंगा। बच्चा एक होगा, एक फैक्टर होगा जो इसने 11th क्लास नहीं पढ़ी है, और जिसने, अगर 11th क्लास नहीं पढ़ी है तो भाई साहब आईयूपीएसी नेमिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए आप, एक हफ्ता लीजिए, आईयूपीएसी नेमिंग हो गई, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक, एसिडिटी, ठीक, एंड बेसिसिटी, ठीक, आईयूपीएसी नेमिंग, इलेक्ट्रोफाइल, नेमिंग रिएक्शंस, तो नेमिंग रिएक्शंस में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और क्या सकता है, और आपका आ सकता है कन्वर्जन। कन्वर्जन चलो बेसिक नहीं हुआ ये सब, ठीक। तो ये चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट आपको पहले याद होने चाहिए, अगर बेसिक्स मैं बता रहा हूं, क्योंकि किसी भी मकान की जब नींव बनती है तो मकान मजबूत बनता है, हमें मकान मजबूत बनाना है, ठीक। तो अभी हम पे इतना वक्त है कि हम अभी ये बेसिक्स पॉइंट्स याद कर सकते हैं, तो इस पॉइंट को फटाफट लिखो, और इस पर गो थ्रू करना है, कम से कम 3 से 4 दिन आपको इस पॉइंट्स को देखने हैं, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, अच्छे बच्चे हैं, लिखेंगे, समझेंगे मेरी बातों को, और आगे गौर करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक। तो जुकाम हो रहा है इसलिए आवाज बदल दी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो करना है, ठीक। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने पॉइंट्स बता दिए, ये कर लिया आपने। फिर आता है, फिर एनसीईआरटी पर जाओ। जब आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये स्टेप है, ये स्टेप उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी थी, 12th में कुछ नया है उनके लिए, और जिन्होंने 11th पढ़ी थी वो क्या करें, सिर्फ सीधा एनसीईआरटी पढ़ जाए, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ जाए, ठीक। एनसीईआरटी पर पहुंच गए, एनसीईआरटी को आपको गो थ्रू पढ़ना है, एनसीईआरटी में नेक्स्ट जो पीपीटी है उसमें बताऊंगा एनसीईआरटी में कैसे पढ़नी है, ठीक। फोर्थ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको दबा के करना है, ठीक। अब कैसे करना है वो भी चीज हम बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन को लिखो, कॉपी में क्वेश्चन को लिखने हैं, जो भी क्वेश्चन मिला लिखो, चाहे रिएक्शन रिपीट हो रही है, आलस आ रहा है, लेकिन आलस नहीं करना, उसको दोबारा लिखो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एग्जाम प्रेशर में हम एग्जाम देने जाते हैं, तो क्या होता है प्रेशर में आके हमें चीजें नहीं याद आती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपका हाथ उस हिसाब से चले, जितना आपके दिमाग में चले आपका हाथ चले, देखते फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, और किस बुक से पढ़े, बुक से पढ़ने का बच्चों के दिमाग में बड़ा क्वेश्चन आता है, किस बुक से पढ़े भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी इनफ, ठीक। एनसीईआरटी से अलावा आप कुछ भी, एनसीईआरटी तो भाई इसका यहाँ पे ग्रंथ है भाई, एनसीईआरटी ही आता है, एनसीईआरटी से पेपर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। क्योंकि और जो आप बोल दोगे कि आप बाहर से कुछ चीज आ सकती है, तो बाहर से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उससे अलावा कुछ नहीं होगा, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उससे अलावा कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान रख लेना, ठीक। चलिए, अब ये तो आपका मेन पॉइंट्स हो गए। अब टॉपर का माइंडसेट क्या होता है जब वो पेपर करता है, तो क्या हो सकता है, वो कैसे कैसे पेपर करता है, कैसे कैसे चीजों को पढ़ता है, वो हम करने वाले हैं। मैंने आपको एक चीज बता दी एनसीईआरटी, चलो हो गया, चलो ठीक है।
भाई मेहनत कर लो। हाँ जी, टॉपर जो क्या करता है वो मेहनत करता है भाई। भाई फोकस करो, कम से कम डेली टाइम टेबल बनाओ अपना, अपने 2 से 3 घंटे आपको केमिस्ट्री को देने हैं। ठीक, लाइक फिर एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, मैंने यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी की फोटो लगा रखी है, मैं इसको बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दे रखा है, ये रिएक्शन दे रखा है, ठीक, इस रिएक्शन को कॉपी में लिख दिया, मैं नोट्स बना रहे हो, फिर पढ़ो कि ये रिएक्शन है क्या। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन इजीली सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट। ये लाइन का मतलब क्या है, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स क्या है, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक, इसलिए हम इसको सेपरेट करते हैं अलग अलग। तो ऐसे मतलब समझना हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही घंटे एनसीईआरटी से पेपर आता है, लेकिन क्या करते हैं बच्चे केमिस्ट्री में सिर्फ नोट्स बनाते हैं, वो जो टीचर्स देते हैं तुम्हारे वो बनाते हैं और नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी जरूर पढ़ते हैं। लिखो, पेन चलाओ। हाँ जी, कोई भी जैसे तुम्हें कोई चीज आती है उसे लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद, हमेशा अपनी लिखाई जो होती है वो दिमाग में रहती है। दूसरों के नोट्स काम नहीं आते हैं, वो पेपर में भूलती है, तभी तो बोलते हो कि सर हमें याद नहीं होती चीजें। क्यों याद नहीं होती भाई, तुम खुद तो लिखते नहीं हो, जो दूसरा लिख के देगा तुम दूसरे के भरोसे हो, है ना भाई। अपना कुछ बनाओ, अपना खुद करना है कोई भी चीज है, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि बोलते हैं टॉपर के नोट्स है, वो टॉपर के नोट्स है, वो टॉपर खुद बनाता है नोट्स, वो एक बंदे के नोट्स नहीं होते हैं, वो टॉपर के नोट्स होते हैं। अगर वो टॉपर ये कह दे कि मैं उस सर से पढ़ता हूँ उसके नोट्स नहीं, वो तुम्हें कभी देखोगे तुम नोट जो वायरल होते हैं वो टॉपर के नोट्स वायरल होते हैं। लिखो, पेन चलाओ, फटाफट काम करो। देखो मैंने ये भी नहीं कहा अपने नोट्स करो, भाई मेरे नोट्स भी मत करो, लेकिन जो आपको करना है, रट्टा मत करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटो मत। रटोगे तो दिक्कत होगी, फंसोगे, क्योंकि 4 चैप्टर क्या कनेक्टेड है, हर चीज कनेक्टेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस आपको समझने की जरूरत है। मैं इससे ये बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा पक्का मैं कराऊंगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हम पहले बेसिक मतलब देखें कि बच्चों में क्या क्या है। जब तुम मुझे कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या चीजें हैं, उससे हम ओवरकम करेंगे। प्लीज प्लीज सभी बच्चों को कमेंट करनी है, कमेंट करके जरूर बताना है। नेमिंग रिएक्शंस का चार्ट बना लो। हाँ, कोई भी नेमिंग रिएक्शन उसका चार्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। चिपका दिया, ठीक, अच्छे से चिपका दिया, फिर उसको डेली पढ़ो, बैठ रहे हो डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, देखो क्या क्या है, डेली पढ़ो, बैठोगे डेली पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, फिर उससे क्या होगा, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि हाँ मैंने तैयारी करी, मैंने स्टेप बाय तैयारी करी, मैंने चीज़ें देखी है, मैंने चीज़ें करी है, तो उससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। हाँ मैंने मैथ के नंबर ले जाऊँ, ये नहीं कि फालतू के फोकट के नंबर है, भाई वो छोड़ दो, फोकट के नंबर कभी काम नहीं आते, मैथ के नंबर काम आते हैं। भाई पढ़ोगे तभी तो समझोगे, आगे भी तो समझ के काम आए, ये नहीं कि केमिस्ट्री यहीं रुक जाएगी, आगे भी काम आती है। ठीक, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, नोट्स कैसे बनाने हैं नोट्स बता देता हूँ। नोट्स जो है आपको खुद समझ के पहले पूरी लाइन टू लाइन पढ़नी है, फिर आपको उसमें से छांटना है कि क्या क्या हो सकता है, उसमें से उसको शॉर्ट बना के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो कि आप एंड पेपर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर करने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं लेके भी आऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा यहाँ पे, कोई डाउट होगा तो पूछना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, कोई डाउट हो पूछो, प्लीज चैनल को फॉलो करो, बहुत सारे कंटेंट अब आने वाला है, पेपर आने वाले तो हम भी तुम्हारे साथ लगने वाले हैं। ठीक है, फोकस करना है और मेहनत करनी है मेरे भाई। केमिस्ट्री में नंबर लेकर आने, कम से कम 70/70 नंबर मेरे भाइयों के सबके होने चाहिए, जिससे तुम्हारी मार्कशीट में 90% प्लस आपके नंबर बन सके। तो मुझे सपोर्ट करना है, नंबर बिल्कुल लेके आएंगे, जो गारंटी है वो मैं बोल के जा रहा हूँ। चलिए बाय बाय।